आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। तीन नए फ्रंटलाइन बहरी जंगी जहाजों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर को मुल्क के नाम वक्फ किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कहना है कि भारत दुनिया में एक अहम बहरी ताकत के तौर पर उभर रहा है। सदर जमहूरिया, वजीर आजम, वजीर दिफा और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने फौज के दिन के मौके पर मुल्क के बहादुर सिपाहियों को नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। मेटा इंडिया ने 2024 के भारतीय इंतखाबात पर अपने सीईओ मार्क जकरबर्ग के बयान पर माफी मांगी है। कानून नाफिज करने वाले अहलकारों ने जनूबी कोरिया के माजूल सदर यून सुक योल को गिरफ्तार कर लिया है। और क्रिकेट में भारत की खवातीन टीम ने तीसरे और आखिरी एक रोजा मैच में आयरलैंड को 304 रन से हराकर अब तक की अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। भारतीय टीम ने सीरीज 3-0 से जीत ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर दिया है कि भारत दुनिया में एक बड़ी बहरी ताकत के तौर पर उभर रहा है। वजीर आजम मुंबई के बहरिया डॉकयार्ड पर 3 बहरी जहाज आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर को कौम के नाम वक्फ करने के बाद एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये फख्र का लम्हा है कि ये तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म भारत में तैयार किए गए हैं। उन्होंने इससे वाबस्ता तमाम लोगों को मुबारकबाद दी। आज भारत पूरे विश्व और खासकर ग्लोबल साउथ में एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचाना जा रहा है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। भारत ने हमेशा ओपन, सिक्योर, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन का समर्थन किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत तौसी पसंदाना नजरिए से नहीं बल्कि तरक्की के जज्बे के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा ही एक खुले, महफूज, शमूलियत वाले और खुशहाल भारत बहरुल काहिल खित्ते की हिमायत की है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि ये साल दिफाई शोबे के लिए इस्लाहात का साल है और इस साल के इख्तिताम तक दिफाई शोबे में मजीद इस्लाहात की जाएंगी। हमने रक्षा मंत्रालय में 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है। इसके अंतर्गत हमने रक्षा मंत्रालय तथा तीनों सेनाओं में जो भी जरूरी रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर कार्य करने का संकल्प लिया है। मुझे विश्वास है कि इस साल के अंत तक हम रक्षा क्षेत्र में कई रिफॉर्म्स को लागू कर चुके होंगे जो भारत के रक्षा क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होंगे। फौज के दिन के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दिफाई अमले के सरबराह जनरल अनिल चौहान ने मुल्क के बहादुर फौजियों, आजमुदाकार साबिक फौजियों और उनके अहले खाना को नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। एक पैगाम में सदर जमहूरिया ने बहरान और कुदरती आफात के दौरान इंसानी हमदर्दी के काम करने के लिए भारतीय फौज की सताइश की। उन्होंने कौमी सलामती को यकीनी बनाने में फौज के अहम रोल को उजागर किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ इस्लाहात और जदीदियत पर तवज्जो मरकूज करते हुए मुसल्लह फोर्सेज और उनके अहले खाना की बहबूद के तई अहद बस्ता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय फौज अपनी दिलेरी, हौसले, कुर्बानी और माहिराना सलाहियत के लिए जानी जाती है। उन्होंने मुल्क की सलामती और कुदरती आफात के दौरान शहरियों की मदद की खातिर भारतीय फौज के पुख्ता अज़्म की भी सताइश की। दिफाई अमले के सरबराह जनरल अनिल चौहान ने भी इस मौके पर भारतीय फौज के सभी अहलकारों को नेक ख्वाहिशात पेश की। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज छत्तीसगढ़ के शहर बिलासपुर में गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर ने कहा कि नक्सलवाद तरक्की, खास तौर पर कबायली लोगों की तरक्की के लिए सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है।
انہوں نے کہا کہ اس کا لوگوں کی زندگی پر منفی اثر ہو رہا ہے. نائب صدر نے کہا کہ پچھلے کچھ سالوں میں ملک میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کی گئی ہیں. انہوں نے زور دیا کہ نکسلواد کے ایسے ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں بے پناہ ترقی ہو رہی ہے. There is no place for Naxalism in a country witnessing unprecedented development. And the development that is happening at the moment is common man centric. It is centric to marginalized sections of society, vulnerable segments of society. When such is the policy in action, when such are the results on ground, there can be no space for Naxalism. The government has evolved a good policy and the state of Chhattisgarh is executing it remarkably well. 3 C's, road connectivity, mobile connectivity and financial connectivity is bearing fruits, transforming lives and creating new pathways to progress. نائب صدر نے تقریب کے دوران یونیورسٹی کی نئی عمارتوں کا افتتاح کیا. انہوں نے اپنی ماں کی یاد میں یونیورسٹی احاطے میں ایک پودا بھی لگایا. چھتیس گڑھ کے گورنر رمن ڈیکا اور وزیر اعلیٰ وشنو دیو سائی نے تقریب میں شرکت کی. ایک اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی نے مرکزی حکومت کو اپنی رپورٹ سونپ دی ہے. یہ کمیٹی امریکی حکام کی جانب سے فراہم کی گئی معلومات کی بنیاد پر تشکیل دی گئی تھی. اس میں جرائم سے وابستہ کچھ منظم گروپوں اور دہشت گرد تنظیموں سے متعلق سرگرمیوں کی معلومات شامل تھیں. مرکزی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ کمیٹی نے ایک فرد کے خلاف قانونی کارروائی کی سفارش کی ہے جس کی تحقیقات کے دوران پہلے سے جرائم سے وابستگی بھی سامنے آئی ہے. اس نے اس بات کی بھی سفارش کی ہے کہ قانونی کارروائی جلد سے جلد مکمل کی جانی چاہیے. میٹا انڈیا نے اپنے سی ای او مارک زکربرگ کے اس بیان کے لیے معافی مانگی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کووڈ-19 وبا سے نمٹنے کے معاملے پر بھارت میں موجودہ حکومت 2024 کا چناؤ ہار گئی تھی. اس بیان پر شدید رد عمل کے درمیان سوشل میڈیا کی سرکردہ کمپنی کے بھارتی نمائندے نے آج یہ کہتے ہوئے معذرت کا اظہار کیا ہے کہ یہ نادانستہ طور پر کی گئی ایک غلطی ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں دورے پر آئے ہوئے سنگاپور کے صدر تھرمن شین مگارتنم سے ملاقات کی. صدر تھرمن کل راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے تبادلہ خیال کریں گے. محترمہ مرمو ان کے اعزاز میں ضیافت کا بھی اہتمام کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی بھی سنگاپور کے صدر کے ساتھ میٹنگ کریں گے. جناب شین مگارتنم بھارت کے 5 روزہ دورے پر آئے ہوئے ہیں. بی جے پی، عام آدمی پارٹی اور کانگریس کے مختلف سرکردہ رہنماؤں نے دلی اسمبلی انتخابات کے لیے آج اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے. پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے آج چوتھے دن کل 194 نامزدگیاں داخل کی گئیں. کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل جمعے تک جاری رہے گا. بی جے پی کے رہنما پرویش ورما اور عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال نے نئی دلی اسمبلی حلقے سے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے. بی جے پی کے امیدوار رمیش بھدوڑی نے بھی کالکا جی اسمبلی حلقے سے دلی کی وزیر اعلیٰ آتشی اور کانگریس کی الکا لامبا کے مد مقابل اپنا نامزدگی کا پرچہ داخل کیا. اس دوران بی جے پی نے دلی اسمبلی انتخابات کے لیے آج اپنے سرکردہ امیدواروں کی فہرست کا اعلان کیا. ان میں وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر امت شاہ، بی جے پی کے صدر جے پی نڈا، اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس شامل ہیں. 70 رکنی دلی اسمبلی کے لیے ووٹنگ آئندہ ماہ کی 5 تاریخ کو ہوگی اور ووٹوں کی گنتی 8 فروری کو کی جائے گی. یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نوی ممبئی کے کھڑگھار میں شری شری رادھا مدن موہن جی مندر کا افتتاح کیا. یہ اسکون کا ایک پروجیکٹ ہے. اس موقع پر انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت کی روحانی ثقافت کی بنیاد انسانیت کی خدمت کے جذبے میں مضمر ہے. جناب مودی نے کہا کہ اس جذبے کے تحت مرکزی سرکار نے آیوشمان بھارت، ہر گھر جل اور اجولا یوجنا جیسی کئی سماجی فلاحی اسکیمیں شروع کی ہیں. ہر گھر میں شوچالیہ بنوانا، ہر غریب مہیلا کو اجولا کا گیس کنیکشن دینا، ہر گھر تک نل سے جل کی سویدھا پہنچانا، ہر غریب کو 5 لاکھ روپے تک مفت علاج کی سویدھا دینا، 70 برس کی آیو سے اوپر کے ہر بزرگ کو اس سویدھا کے دائرے میں لانا،
हर बेघर को पक्के घर देना, ये इसी सेवा भावना के साथ किए गए कार्य हैं जो मेरे लिए हमारी महान सांस्कृतिक परंपरा का प्रसाद है। वजीर आजम ने कहा कि भारत के पास दरख्शां सरजमीन और मुतनव्वी सकाफत है। उन्होंने कहा कि भारतीय सकाफत रूहानियत पर मबनी है। अब खबरें प्रयागराज में जारी महाकुंभ से। प्रयागराज में अजीमुशान महाकुंभ आलमी तवज्जो का मरकज बन रहा है। इसके तहत 10 मुल्कों से 21 मेंबरान पर मुश्तमिल एक वफ्द कल संगम पर पवित्र डुबकी लगाएगा। इस बैनुल अक़वामी वफ्द में फिजी, फिनलैंड, गयाना, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, ट्रिनिडेड और टोबैगो और मुत्तहिदा अरब अमारात के नुमाइंदे शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ओहदेदारान को इंतजामात को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत दी है, क्योंकि इस माह की 29 तारीख को मौनी अमावस्या के मौके पर संगम पर 8 से 10 करोड़ अकीदतमंदों के जमा होने का इम्कान है। हुकूमत ने अकीदतमंदों के लिए सफाई सुथराई और खाने के मेयार की खातिर खुसूसी बंदोबस्त किया है। फूड सेफ्टी अफसर लाखों अकीदतमंदों के लिए साफ सुथरे और क्वालिटी से भरपूर खाने की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। महाकुंभ मेले को 5 जोन्स और 25 सेक्टरों में बांटा गया है और हर सेक्टर में एक फूड सेफ्टी अफसर सफाई सुथराई और सिक्योरिटी से मुताल्लिक मेयारात की मुसलसल निगरानी कर रहा है। खुराक से मुताल्लिक तहफ्फुज की तमाम मुहिम मरकज दफ्तर से चलाई जा रही है, जिनके तहत खाने पीने की अशिया से मुताल्लिक निगरानी और मेले में टीमों की तैनाती का निजाम देखा जा रहा है। अफसरान मेले में खाने पीने की खुली अशिया की खरीद फरोख्त को रोक रहे हैं और होटलों, ढाबों और छोटे स्टॉल्स पर गजाई अशिया की क्वालिटी चेक की जा रही है। प्रयागराज से महाकुंभ नगर से अनुपम और आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीरुल फरीद। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में तीसरे काशी तमिल संगमम और केटीएस पोर्टल का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब प्रधान ने कहा कि इस साल काशी तमिल संगमम अगले महीने की 15 से 24 तारीख तक मनाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि 10 रोजा इस प्रोग्राम में 1200 से ज्यादा मंदूबीन, दस्तकार और इख्तिराकार शिरकत करेंगे। इस बार काशी तमिल संगमम कुंभ की अंदर होगा। एक रात कुंभ में भी प्रतिनिधि रहने वाले हैं और अयोध्या का विशेषता इस बार ये बढ़ जाती है, महाप्रभु श्री राम जी की जन्मस्थान में भव्य मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत पहला काशी तमिल संगमम होगा। जनूबी कोरिया के माजूल सदर यून सुक योल को आज कानून नाफिज करने वाले ओहदेदारान ने हिरासत में ले लिया है। यून, जिन्हें गुज़िश्ता माह मार्शल लॉ नाफिज करने की उनकी नाकाम कोशिश के सिलसिले में मवाखिज़े की कार्रवाई का सामना करना पड़ा और उन पर बगावत के इल्जामात लगे। जनूबी कोरिया की तारीख में ये पहली मर्तबा है कि सदर को हिरासत में लिया गया है। खबरों के मुताबिक मुअत्तल शुदा सदर वस्तिसियोल में अपनी किलाबंद रिहाइशगाह से एक काफिले में बदउनवानी की तहकीकात करने वाले दफ्तर की जानिब जाते हुए दिखाई दिए। तहकीकात करने वालों की एक मुश्तरका टीम और पुलिस ने कहा है कि उन्होंने अरेस्ट वारंट पर कार्रवाई की है। खवातीन क्रिकेट में गुजरात के राजकोट में भारत और आयरलैंड के दरमियान 3 एक रोजा बैनुल अक़वामी मैचों की सीरीज के तहत आज भारत ने आयरलैंड को 304 रन से हराकर अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की। भारत ने ये सीरीज 3-0 से जीत ली। मेजबान टीम ने 436 रन का एक बड़ा निशाना दिया। इसके जवाब में आयरलैंड की टीम 31 ओवर और 4 गेंदों में महज 131 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। 3 नए फ्रंटलाइन बहरी जंगी जहाजों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर को मुल्क के नाम वक्फ किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कहना है कि भारत दुनिया में एक अहम बहरी ताकत के तौर पर उभर रहा है।
صدر جمہوریہ، وزیر اعظم اور وزیر دفاع اور چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے فوج کے دن کے موقع پر ملک کے بہادر سپاہیوں کو نیک خواہشات پیش کی ہیں۔ میٹا انڈیا نے 2024 کے بھارتی انتخابات پر اپنے سی ای او مارک زکربرگ کے بیان پر معافی مانگی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے جنوبی کوریا کے معزول صدر یون سک یول کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔